स्मार्ट सिटी का सरकारी प्रचार इस स्तर पर हुआ कि इसका नाम सुनते ही कुछ कुछ जन्नत या फिर कहें स्वर्ग सा एहसास होने लगता है। अब कहने को तो ताज नगरी आगरा को ऐसा ही स्मार्ट शहर बनाने को मोदी सरकार ने दूसरे चरण में से शामिल किया था। सितंबर 2016 से जनवरी 2025 तक यानी पूरे 8 साल बीतने के बाद भी विश्व स्तरीय शहर आगरा के लिए स्मार्ट सिटी एक दिवा स्वप्न ही साबित हो रहा है। यहाँ आगरा के विकास से जुड़ी जिन 3,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। मैं इन जो काम नहीं कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, सबको चाह रहा है, लेकिन पैसा जाकर आइए, मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। मेरा ही सब जनता का ये जवाब है, पूरी जनता का एक ही आवाज है कि ये कहाँ जा रहा है पैसा, जब यहाँ नहीं लग रहा है। तो ये परियोजनाएं मुख्यतः पानी से जुड़ी है, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी है, सीवर से जुड़ी है, कनेक्टिविटी यानी आगरा को स्मार्ट सिटी बनाने से जुड़ी है। कुछ भी सीवर है नहीं है, गरीब आदमी है, तुम 35-35 रुपया दे रहे हैं, कहाँ पे को भरेगा पैसा? बच्चा न पालेगा का जैसे नलन का बिल न भरेगा। गलियों में एक ही सदा गूंज रही है कि आगरा की गलियां स्मार्ट कम फुअर ज्यादा दिखती हैं। इसका जीता जागता उदाहरण बोधला स्थित वार्ड 42 का शारदा विहार है और कमोवेश यही स्थिति आगरा के दूसरे गली मोहल्लों में भी देखने को मिलती है। ये भी गंगा जल पाइपलाइन है। आज हम बात कर रहे हैं आगरा के वार्ड 42 स्थित शारदा विहार की। शारदा विहार नाम इतना पवित्र, लेकिन यहाँ पवित्रता ढूंढते रह जाओगे। तभी तो यहाँ के मंदिर के मुहाने पर सड़ांध मारती नाली की कीचड़ पवित्र मंदिर में स्थित देवी माँ के भक्तों की परीक्षा लेती दिखती है। इससे मंदिर के अंदर बाहर हर जगह सारी की सारी पवित्रता धरी की धरी रह जाती है। इसी कारण मंदिर के फर्श पर बैठकर कोई भक्तगण भजन कीर्तन करता नहीं दिखता, लेकिन नाली का गंदा बदबू मारता पानी कभी समंदर की तरह शांत दिखता है तो कभी कभी बरसाती दिनों में लहरों के रूप में मंदिर के अंदर की दीवार से टकराकर वापस लौटता है और ये क्रम कुछ दिनों तक अनवरत चलता रहता है। बरसातों के दिनों में पवित्र मंदिर की ऐसी कड़वी हकीकत श्रद्धावानों और भक्तगणों के लिए छाती में धंसे खंजर सी लगती है, लेकिन बेबस जनता करे भी तो क्या करे। स्थानीय नागरिकों की माने तो यहाँ के लगभग सभी प्रतिनिधि इस बात से वाकिफ हैं, फिर चाहे वो पार्षद हों, विधायक हों या फिर आगरा की मेयर हेमलता दिवाकर। सभी जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में होने के बाद भी मंदिर की स्थिति बनी हुई है। कुछ स्थानीय नागरिकों का कहना है कि योगी जी ने अयोध्या का राम मंदिर बनवाया, बहुत खुशी हुई, लेकिन हमारे गली मोहल्लों के मंदिरों के हालात भी सुधरे तो ज्यादा प्रसन्नता मिलेगी। एक छोटा सा मंदिर है जिसकी पूरी कॉलोनी की आस्था है इस मंदिर से। तो छोटे बच्चे आते हैं, लेट से आते हैं, नंगे पैर पूरा गंदा हो जाता है, पूरे मंदिर पूजने लायक नहीं। आप देख सकते हैं वो पूरा कीचड़ भरा पड़ा है, पीछे पूरा पानी, नाली का पूरा पानी उसमें मंदिर में घुसे जा रहा है। सारी समस्याओं को लेकर जाते हैं नेताओं के पास, पार्षद के पास कोई सुनवाई नहीं है। वैसे योगी जी कहते हैं कि भाई राम मंदिर है, हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन सनातन धर्म को देखते हुए हमारा मंदिर बहुत गंदा है। जो भी हम 10 रुपये 20 रुपये जैसे भी हम चंदा करके इसको छोटा मोटा बनवा लेते, उठवा लेते, उसके बाद में फिर ऊंचा हो जाता है, पानी बिल्कुल वापस आता है। पूरा मंदिर आप देख सकते हैं पूरा गंदा पड़ा है, मतलब पूजा की योगी ने सारी मूर्तियां खंडित हैं जी। कई प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को इस बारे में कभी शिकायत की ऐसे? मुख्यमंत्री जी से और मतलब प्रधानमंत्री जी से तो नहीं, लेकिन जहाँ पे भी जितनी भी पार्षद वगैरह होती है, मीटिंग्स होती हैं, तो हम उनको सबको लेकर के मंदिर के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन वो आस्था तो देते हैं कि ठीक है आपका इलेक्शन आएगा, हम करा देंगे, आपको हमें वोटिंग करिए, हम आपका करा देंगे, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन देखिए वैसे ये मंदिर जो है हेमलता की दिवाकर जो है उनकी नजरों में भी ये मंदिर है कि शारदा विहार में एक मंदिर है जिसमें अपनी समाज जो पूजा करती है। सर्व समाज, इसमें सर्व समाज है, वो देख चुकी है इस मंदिर को। इसमें सर्व समाज आता है, ऐसा नहीं है कि दिवाकर समाज, सर्व समाज है, सभी इसको पूछते हैं। लेकिन नारकीय हालात का जीता जागता उदाहरण यदि कहीं देखना है तो बोधला क्षेत्र स्थित वार्ड 42 के शारदा विहार में आइए। यहाँ आते ही ऊंचे नीचे गड्ढे वाले रास्ते, कीचड़ भरी फिसलन भरी गलियां,
और नालियों में भरा गंदा पानी स्मार्ट सिटी की पोल खोलने को काफ़ी है। यहाँ के बासिंदों का कहना है कि बरसातों की बात तो दूर, शारदा विहार में किसी भी समय आप आएंगे तो गंदगी और कीचड़ ही पाएंगे। इस कीचड़ में हमारे बच्चे और बुजुर्ग आए दिन गिरते रहते हैं, फिसलते रहते हैं, तो कभी कभी चोटिल हो जाने पर इलाज खर्च करते करते परिजनों की भी कमर टूट जाती है। यहाँ पर सफाई कर्मचारी तक नहीं आते। जब से चुनाव हुआ है और 1.5 साल से ज़्यादा हो गई, आज तक सफाई कर्मचारी नहीं आई। इस क्षेत्र को लिख करके नगर निगम में नगर को मेयर साहब और जगह सब जगह दे चुके, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती यहाँ पर। और जून के महीने में जून 2024 में, आज से 8-7 महीने पहले इस निर्माण का उद्घाटन हुआ था, इस गली का बीजेपी के नेताओं द्वारा, लेकिन आज तक कोई नहीं हुआ। और हमारा प्रयास ये था कि सीवर लाइट डलती, सरकार ये जनता को फायदा होता। मलेर कीचड़ कचरे इतना हो रहा है, नाली नहीं बनती, रोड नहीं बने, सब टूटे फूटे। यहाँ की समस्या कोई सुनता ही नहीं है। और बिल आ गए, जब भी बिल आ गए यहाँ पर, और पानी के और सीवर के और मकानों को भी टैक्स आ गए कुछ लोगों को। बिल अभी 1-2 महीने के अंदर ही आए हैं, 2 महीने करीब हो गए बिल आए हुए। हाँ, और आप देख सकते हैं पानी कितना भरा हुआ, रोड चलने में इतनी दिक्कत हो रही है, कोई आदमी पैदल नहीं निकल सकता। आप दिखा सकते हैं यहाँ साइड में कितना पानी भरा हुआ है। जनता इतना परेशान है कि पैसा आ रहा है, सबको चाह रहा है, लेकिन पैसा जाकर आइए। मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए। मेरा ही सब जनता का ये जवाब है, पूरी जनता का एक ही आवाज है कि ये कहाँ जा रहा पैसा, जब यहाँ नहीं लग रहा है तो। वर्तमान में शारदा विहार को जोड़ने वाली मुख्य गलियों में हो रहे सड़क निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पिछले करीब 1 महीने से शारदा विहार की मुख्य गलियों में निर्माण कार्य चल रहा है, जो पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऊपर से सड़क को ऊंचा उठाया जा रहा है, इससे घर नीचे होते जा रहे हैं। ऐसे में हम गरीब लोग घरों को कितना ऊंचा उठाएंगे। तो दूसरी चिंता इस बात की है कि कार्य समय से पूरा होता नहीं दिख रहा है और सड़क में गड्ढे भरने को डाले गए मोटे मोटे पत्थर और ईंटों से घर का रास्ता भी दूर होता जा रहा है। तो वहीं नालियों के निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री लगाई जा रही है। इंजीनियर कभी आते नहीं है, इसे ठेकेदार और मिस्त्री मनमानी करते हुए घटिया सामग्री से निर्माण कार्य कर रहे हैं, जो बाद के दिनों में हमारे लिए ही जी का जंजाल बन जाएगा। तो पूरी ईंट सपा दी रही है, मसाला कहाँ लगा रहे, घर में पानी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं है। और जो रोड बनने हैं उसमें कोई मटेरियल ढंग का नहीं लग रहा है, नालियाँ सब उखड़ शारदा विहार के एक समाज सेवी का कहना है कि पिछले 35 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सीवर के बिल, गंगा जल के गंदे पानी, सड़क निर्माण आदि समस्याओं के संबंध में हाल ही में नगर निगम जाकर यहाँ की मेयर और नगर आयुक्त से सभी समस्याओं के समाधान के लिए गुहार लगा चुके हैं। श्रीमंत चिंचनकार का कहता है नाली नने का जो माथा फूट रही है, क्या बना रहे हैं रोड? हाँ, कैसे रोड बन रहा है? सीवर है, कुछ भी सीवर है नहीं है। गरीब आदमी है, तुम 35-35 रुपया दे रहे हैं, कहाँ तक को भरेगा पैसा? बच्चा ने पालेगा का जैसे नलन का बिल न भरेगा। 3300 रुपए का बिल है और करीबन जब से नल चालू हुआ जब से पानी तो आया ही नहीं उसमें। उनका बिल वापसी हो और जो रोड बनने उस ढंग से तरीके से रोड बने। रिसीव कराई और 1-1.5 साल पहले भी रिसीव कराई हमने, सब जगह रिसीव करा के आए हम, इसमें लेकिन यहाँ कोई सुनाई नहीं होती है। जहाँ पर पार्षद से कई बार अवगत करा चुके हम, लेकिन पार्षद ने कोई सुनाई नहीं की। ये और कहते हैं कि हमको वोट थोड़ी दी। सफाई कर्मचारी ये कहते हैं कि हमसे हम 2000 रुपए देते हैं, हम कहाँ जाएंगे सफाई करने के लिए? ऐसे लिख करके कई बार दे के आए, लेकिन आते नहीं सफाई। और जनता इतनी परेशान हो रही है। कहाँ है अपनी सरकार? कहाँ उत्तर प्रदेश सरकार है हमारी? कहाँ है अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार है? श्री माननीय अपने मोदी और माननीय योगी जी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ का देखा जाए, यहाँ का हालचाल देखा जाए कि यहाँ जनता कितनी परेशान है। बोधला के वार्ड 42 के पार्षद रवि कुमार से संबंध में बात करने का समय मांगा तो उन्होंने कहा कि वे अभी 2-4 दिन आगरा से बाहर गए हुए हैं, आगरा वापस लौटेंगे तो गणतंत्र की आवाज पर बाइट देंगे। किंतु मोबाइल फोन पर ही पार्षद रवि कुमार ने कहा कि इन दिनों उनके वार्ड को आगरा में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, काम शुरू करा दिया गया है। 3.5 करोड़ रुपए के क्या कहते हैं रोड ही रोड है और लगभग 1.25 करोड़ रुपए के नाले पास कराए 2 महीने। अच्छा,
तो इतना विकास मैं समझता हूँ राहुल नगर तो छोड़ो, आगरा में किसी वार्ड में नहीं हो रहा हुआ। लेकिन उसी काम के सिलसिले में लोगों की कुछ समस्याएं भी हैं। बात को समझो एक चीज को जी। समस्या मोटी मोटी मैं देखो बड़ा स्पष्ट आदमी हूँ। हम मकान बनाते हैं, जी जी, मकान बनाते हैं तो 10 दिन में तो मकान बनता नहीं है। जी जी। अब वो जिस चीज की कह रहे हैं ना, पिछली 25 तारीख से वहाँ काम लगा है, और वो जो काम बता रहे हैं ना, जिस जगह आप गए थे वो 1,14,00,000 रुपए का काम है। अब इससे अंदाजा लगा लो कि आपकी कितनी गलियां होंगी उसमें। जी जी, समझ रहे हैं जी। जब 1,14,00,000 का काम है तो कितनी गलियां हो गई इसमें। चलिए इसलिए डिले हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं। तो 2 दिन बाद, यानी कि आज अगर सैटरडे है तो सोमवार की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं 2-3 दिन बाद ही मुलाकात करूँगा। बहरहाल पार्षद रवि कुमार से फोन पर आधी अधूरी ही बात हो सकी। फिर से कॉल लगाने पर पार्षद महोदय ने कॉल रिसीव नहीं किया। ऐसे में शारदा विहार के हजारों लोगों की घनघोर समस्या और उनकी आस्था को नजरअंदाज करने से क्षेत्र की जनता में मायूसी और रोष व्याप्त है। पार्षद को कभी दिखाया आपने? सब कुछ दिखा दिया। मर गया पार्षद जो कहता है मैं जानता ही नहीं शारदा विहार कौन होती है। मैं नहीं जानता। कॉलोनी शारदा विहार में 3 बार डोली आई। शारदा विहार कॉलोनी में शारदा विहार में रहते हुए आपको? हमें 50 साल है नहीं, 40 साल 50 साल है नहीं, 40 है। कौन सी मकान है तो दुनिया की नाली निकलती है सरकारी, तो ये नाली कहाँ घर में भरूला पानी है में नाली है ही नहीं है। नहीं तो आप नगर निगम को लिख के दो। कचूरे कोई करता है, देकर आए लिख के? हाँ देख के आए। यहाँ से मालूम ले गए लोग ने जोड़ के नाली खोला कोई नहीं आया यहाँ पे। नहीं है। माला डाला वोट लेवे के नाम पे और का वोट नहीं मिलेगा। एक वोट नहीं मिलेगा। रोड नहीं बनेंगे तो एक वोट नहीं मिलेगा। आवे कोई नेता वोट मांगवे जूतन की माला डरेगी वोट की जगह पे।